हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेरे साथ में। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण डायरी बना रहे हैं। तो चलिए, थोड़ी वीडियो हमारी बड़ी हो सकती है तो एंड तक देखिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट पेज पे आप निष्ठा इस तरह से लिख सकते हैं और सेकंड पेज पे जो है आपको ये पाठ्यक्रम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेबस मतलब क्या है, क्रमांक 1, 2, 3, 4 अवधि इस तरह से आप लिख दीजिए और कोर्स का नाम। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का। नेक्स्ट पेज पे आपको 5 और 6 क्रमांक, अवधि और कोर्स का नाम यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे आपको एक नोट डाला हुआ है कि प्रत्येक शिक्षक इन 18 प्रशिक्षणों को अपनी डायरी में ज़रूर लिखें, क्योंकि 18 कोर्स करने के बाद इन्हीं 18 कोर्सों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60% लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब तीसरे पेज पे आ जाएगा कार्यक्रम की विशेषताएं, जिसमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और फिर अगला पॉइंट आ जाएगा निष्ठा प्रशिक्षण के उद्देश्य, जिसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। निष्ठा की प्रोसेस, जिसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको लिखना है। अब हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। कोर्स 1, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, जिसमें आपको परिचय लिखना है इस तरह से। मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा वगैरह जो जो पॉइंट्स इसमें आएंगे वो आपको लिखना है। मॉड्यूल में गतिविधियों के प्रकार, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा। 5वें पेज पे आपका उद्देश्य आ जाएगा। उद्देश्य में आपको 5 पॉइंट लिखना है। इस मॉड्यूल से आप निम्न बातें जानेंगे, है ना। इस तरह से आप 5 ले लीजिए। प्रत्येक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामग्री की रूपरेखा आ जाएगी। अगले पेज पे आपका आ जाएगा पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा। तो पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा में आ जाएगा, पाठ्यक्रम का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक शाला में प्रत्येक कक्षा में भिन्न में, कम में, आकार में, क्रम में, आकार में, आर्थिक स्थिति में, दिव्यांगा में, लिंग, जाति, उम्र के आधार पर इस तरह से ये पॉइंट आप लिख लीजिए। 7वें पेज पे आपको सही क्रम में करें, ये आ जाएगा। शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, और स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन में होती है, जैसे प्रार्थना, अवकाश एवं अन्य गतिविधि या राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 8वां पेज, जिसमें आपको इस तरह से पूरी डिटेल लिखना है एनसीईआरटी के बारे में। कि पाठ्यक्रम के बाद आती है हमारी पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकों के विषय वस्तु होती है, यानी जो टॉपिक्स हमारे पाठ्यपुस्तकों में दिए हैं उनको डिटेल आउट किया जाता है इस तरह से। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका आ जाएगा इस तरह से सारणी बनाने को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1968 1975। ठीक है, राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा का निर्माण क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन को समझा पाएँ तथा बच्चों को सर्वांगीण विकास करा पाएँ। एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 10 तक लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। ठीक है, अब ये 10वें पेज पे आ जाएगा आपका गुप्त पाठ्यचर्या, यानी हिडन करिकुलम क्या है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे है, देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से इसको देखकर लिखिए। नेक्स्ट है 11 पेज पे कोविड-19 के दौरान अपने विचारों की साझा। तो कोविड-19 के दौरान आप अपने छात्रों के साथ कैसे संपर्क में रहें, आपने अपने शिक्षण में क्या क्या बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र से URL टाइप करें और स्क्रीन में दिए QR कोड को दूसरे फ़ोन से स्कैन करें। इसके बाद इंटर योर कमेंट में क्लिक करें और अपने विचार प्रयास साझा करें। ठीक है, अब समावेशी कक्षा। हमारी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते,
स्कूल तो आते हैं मगर उनकी सहभागिता नहीं रहती। अब इसके बाद आ जाएगा, कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं, तो क्या उन्हें दिव्यांग वाली शाला में दाखिला दिलवाना उचित होगा? क्या इन दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने देना उचित है? हो सकता है कि वह दिव्यांग बच्चा दिव्यांग वाली शाला में पढ़ने भी लगे। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, पेज नंबर 12 पे। फिर पेज नंबर 13 पे आ जाएगा समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा, जिसमें ये 2 पॉइंट, और अगला पॉइंट आ जाएगा गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे 5 पॉइंट इसमें आ जाएंगे ये। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आएगा प्रेरक कहानी। यह कहानी कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तौर तरीकों और हमारी मानसिकता को बताने वाली कहानी है। पेज नंबर 15 पे है, ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा। बतख को जब कहा गया कि तुम भागो चलो दौड़ो और उड़ो तो वह उतना अच्छा नहीं कर पाई। वह खुरदुरे पत्थर बजरी में चलने लगी मगर उसके पैर फट चुके थे। यानी कोई कहानी का उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया है। अगले पेज पे, अगर हम उनकी खूबियों और मजबूत करें और उनका प्रोत्साहन करें तो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। इस एनिमल पाठशाला को अपनी कक्षा में विविधता से जोड़ते हुए अपने विचार में साझा करें। अगला पॉइंट आ जाएगा स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में देखना। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। हम अपनी कक्षा में कुछ बच्चों को रुचि न लेने तथा सीख पाने में असफल पाने पर बच्चों को दोषी बता देते हैं। अगर हम पढ़ाई में कब मज़ा आता है, आप कब जल्दी सीख पाते हैं, आपको क्या समूह में करना पसंद है, कि आपको पुस्तकों के चित्र पसंद है, आपको कब पढ़ने सीखने में मन नहीं लगता, ये सब इसमें आ जाएगा। स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में देखना। तो आपको जवाब में कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे सर जब शोर होता है तब हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, यानी बच्चे जवाब देंगे। जब भूख लगती है तब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। जब रुचि के साथ गतिविधि कराते हुए आप पढ़ाते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं। हमें चित्रों वाली किताबों की कहानी अच्छी लगती है। हमें पाठ्य संबंधित वीडियो देखकर जल्दी समझ आता है। हमें ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है मगर कोविड-19 के चलते दूर दूर बैठना पड़ता है। जब आप बिना पढ़ाए हुए पाठ को पढ़ने के लिए बोल देते हैं, है ना। इन सभी जवाबों को जानकर प्रत्येक शिक्षकों को अपने पढ़ाने के तौर को बदलना होगा। साथ ही अपने बच्चों को अच्छे से जाने कि वे किस तरह से सीखते हैं। अगला इसमें आ जाएगा कक्षा में विविधता को संबोधित करना। समावेशी कक्षाओं के निर्माण हेतु कुछ बातें ज़रूरी हैं। शिक्षक की भूमिका, ठीक है, इसमें 10 पॉइंट आ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट 19 पेज पे आ जाएगा असेंबली इन स्कूल करिकुलम, बरखा सीरीज, ऑडियो पुस्तकें, शिक्षकों के लिए हैंडबुक, स्पर्शनीय मैप बुक, सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम, ऊंचे स्वर वाली पुस्तकें पढ़ें, मोबाइल ऐप, वेस्ट टू स्पीच। समावेशी कक्षा निर्माण हेतु सुझाव, यहाँ पे कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं। दृष्टि बाधित लोगों के बच्चों का समावेश किया है। अब 20 नंबर पेज पे आपको इस तरह से पॉइंट लिखने हैं। श्रवण बाधित बच्चे का समावेश, शारीरिक रूप से दिव्यांग का समावेश, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन, ठीक है। ये इस तरह से आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 21 पेज पे NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। अब यहाँ पे लास्ट में प्रश्नोत्तरी है कि NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव है। तो इस तरह से 5+3+3+4। भारत में शिक्षा पर पहली बार दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन वर्षों में तैयार हुई? तो 1968 और 1986। बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2009 और 2010 में लागू हुआ, ठीक है। इन सभी को छोड़कर UDL में सिद्धांत हैं व्यवहार प्रबंध के साधन। ये इस तरह से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए सही कथन है उपरोक्त सभी।
यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन देता है, शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 पेज नंबर पे आप ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है। एक साथ सीखें और सीखने की प्रणाली उपरोक्त रूप में अनुकूलित है। कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। समान विकलांग वाले 2 बच्चे कक्षा में शिक्षक के द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या सही नहीं है? तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।